सीता हरण की कथा रामायण का एक प्रमुख प्रसंग। वनवास के दौरान रावण की बहन शूरपणखा राम पर मोहित हो जाती है और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। राम उसे विनम्रता से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वे पहले से ही विवाहित हैं। फिर वह लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखती है, परंतु लक्ष्मण भी उसे अस्वीकार कर देते हैं और उसका उपहास करते हैं। अपमानित होकर शूरपणखा क्रोधित हो जाती है और सीता पर आक्रमण कर देती है। लक्ष्मण उसकी नाक और कान काट देते हैं। शूरपणखा रोती हुई अपने भाई रावण के पास लंका लौट जाती है और उसे अपमान की कहानी बताती है। रावण की योजना और मारिच की सहायता। रावण बदला लेने और सीता के सौंदर्य के बारे में जानकर उसे हरने की योजना बनाता है। वह अपने मामा मारीच की सहायता लेता है। मारीच सोने के मृग का रूप धारण करता है और सीता के सामने वन में घूमता है। सीता उस हिरण को देखकर मोहित हो जाती है और राम से उसे पकड़ने की इच्छा प्रकट करती है। राम हिरण को पकड़ने निकलते हैं। मारीच राम के द्वारा बाण से घायल होकर मरते समय हे सीते, हे लक्ष्मण की आवाज में चिल्लाता है। लक्ष्मण रेखा और सीता हरण। सीता राम की चिंताजनक आवाज सुनकर लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने को कहती हैं। लक्ष्मण पहले मना करते हैं, पर अंततः सीता के आग्रह पर वे जाते हैं। जाने से पहले वे सीता की सुरक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं और चेतावनी देते हैं कि इस रेखा को कभी पार न करें। इस अवसर का लाभ उठाकर रावण एक साधु का रूप धारण कर सीता के द्वार आता है और भिक्षा मांगता है। जैसे ही सीता रेखा पार करती है, रावण अपने असली रूप में आकर उन्हें बलपूर्वक उठा लेता है और अपने पुष्पक विमान द्वारा लंका ले जाता है। जटायु का प्रयास। रावण जब सीता को लेकर जा रहा होता है, तब रास्ते में पक्षीराज जटायु उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं। वे रावण से युद्ध करते हैं, परंतु रावण उनका एक पंख काट देता है और वे घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। लंका में सीता। रावण सीता को लंका में अशोक वाटिका में कैद रखता है, जहां वह बार बार उन्हें विवाह के लिए मजबूर करता है, लेकिन सीता उसे ठुकरा देती है। यह प्रसंग भगवान राम के सीता की खोज, हनुमान के लंका जाने और राम रावण युद्ध की ओर ले जाता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कथा को कविता या संवाद शैली में भी प्रस्तुत कर सकता हूं।